ईएनएस मीडिया बांका, चैनल हेड मैं विकास कुमार। पिछले दिनों अभी से 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाया था, जो कि अभी से 2 साल पहले चाना नदी का पुल जो है बांका को 3-4 पंचायत और लगभग 5-6 प्रखंड से जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग था, जो चानन पुल था, वो टूटा पड़ा था। तो उसी सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ भी डाला था, ईएनएस मीडिया पे मैंने चलाया था। आज उसी संबंध में बांका के एक मशहूर उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, माननीय श्री राहुल डोकनिया जी, जो कि पिछले सदियों से कह सकते हैं बांका में इनका अपना एक रहा है। एक कुशल समाज सेवी के तौर पे भी इनकी एक अलग छवि है। इन्होंने पिछले दिनों जो है एक मांग उठाया था कि क्यों नहीं चानन नदी के लिए जो डायवर्सन बनाया गया है, वो डायवर्सन अब तक कुल 3 से 4 बार तेज़ बहाव के कारण बह गया। तो माननीय श्री राहुल डोकनिया जी की तरफ से एक आग्रह गया था, एक निवेदन किए थे स्थानीय प्रशासन से, और इन्होंने लिखित भी दिया था शायद, कि क्यों नहीं उस पे हम पीपा पुल का निर्माण करा के जो आवाजाही जो अभी अवरुद्ध हो चुकी है, लाखों हज़ारों लोग जो है पर डे जान जोखिम में डाल के नदी पार करने का काम कर रहे हैं। दूसरा जो है अपना डायवर्सन जो पूरी तरह से बह चुका है। तो आइए जानते हैं, आज हमारे बीच माननीय श्री राहुल जी हैं, राहुल डोकनिया जी। आइए जानते हैं इनका विज़न जो है, इनका जो विचार था, वो ये किस प्रकार ये जो है लाना चाहते हैं, इन्होंने क्या इसके लिए जो है काम किया है। राहुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे कीमती वक्त दिया ईएनएस मीडिया को। आपने एक बहुत अच्छा लाया था विचार कि जो है हम क्यों नहीं उसमें पीपा पुल का जो है गठन किया जाए, पीपा पुल का जो हम लोग निर्माण करवाएं। क्या था वो आपका विचार, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये चांडन नदी एक पहाड़ी नदी है। इसमें पानी या तो नहीं आता है तो बहुत तेज से तेज प्रवाह से आता है। जो प्रवाह चानन पुल को ध्वस्त कर सकता है, वो डायवर्सन को कैसे छोड़ेगा। डायवर्सन जो ये लोग बनाते हैं, एक तो इसका फ्लैंक कम छोड़ते हैं, उसमें भौरे कम होते हैं, और जिसके कारण ये प्रायः टूट जाता है। बांका में 11 प्रखंड है, जिसमें से 4 प्रखंड ये पुल से ही जुड़ता है। और बांका प्रखंड के 5 पंचायत, कर्मा, तेलिया, रेनिया, जोगडीहा, और कुल 5 पंचायत ऐसे हैं जो बांका से जुड़ते हैं। यानी 4 पंचायत, 5 पंचायत और 4 प्रखंड, इसका संपर्क बांका से टूट जाता है। और क्या है, बांका बिहार के सबसे अति पिछड़े, यानी भारत के 10 अति पिछड़े जिलों में से बांका एक जिला आता है। लेकिन अति पिछड़ा होने के कारण ये केवल सुविधा का मुख्य केंद्र बांका जिला है। और जब सारा संपर्क ही बांका जिले से टूट जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्था कुछ भी अन्य जगह नहीं पहुंच पाती है। बांका व्यापार, जिसका मुख्य केंद्र बांका जिला है, उससे भी लोग टूट जाते हैं। सबसे दुर्भाग्य की तो ये बात है, 2020 में एक खबर सुन के दिल दहल गया था कि एक प्रसूति महिलाओं को बीच पुल पे ही हॉस्पिटल ले जाने के दरमियान में ही उसको काफ़ी परेशानी हुई थी। तो इतना दर्द झेलना पड़ता है। अगर इसी व्यवस्था को सरकार, चूँकि हर बार इसको बनाने में खर्च लगता ही है, परेशानी आती ही है, इंजीनियर हैं, व्यवस्था है, बिहार के कई जगहों में पीपा पुल पड़ा है। पीपा पुल से यदि इस पुल को जोड़ दिया जाए, अगर ज़्यादा नहीं भी है तो जो पानी का कैचमेंट एरिया है उसको पीपा पुल से जोड़ दिया जाए, तो पानी का तेज प्रवाह आएगा तो वो उड़ जाएगा, फिर वापस यातायात सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगा। तो मुझे एक तो ये अफसोस लगता है कि बांका जिले के चाहे प्रशासक हो या प्रशासन हो, उनको इस ओर सोचना चाहिए, क्योंकि बांका अपने दुर्भाग्य की ओर जा रहा है। आपने शायद पीपा पुल के लिए कुछ आवेदन वगैरह भी दिया हुआ है। हाँ, मैंने पुल निगम के जो प्रबंध निर्देशक हैं पंकज पाल से 15 दिन पहले उनसे ऑफिस में मिला। उनको पीपा पुल को बना के व्यवस्था सुचारू रूप करने के लिए उनसे अनुरोध किया, व्यक्तिगत रूप से मिला। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि बरसात के बाद मैं इस ओर पहल करूंगा। और रही पुल बनने की बात, तो पुल बनने में कम से कम 2 साल का समय लगा है। किसी कारण अगर थोड़ा समय बढ़ता है तो इसको 3 बार बरसात और तकलीफ आनी है। मतलब 3 सावन अभी बांका जिला के लोगों को और भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हाँ, 3 साल। और अगर पीपा पुल का निर्माण होता है, जो आपका विचार है, जो आपने विजन रखा है, जो प्रबंध निर्देशक हैं बिहार पुल निगम के, तो अगर आप अपने विचारों पे पीपा पुल के ऊपर जाते हैं तो इसको बनने में कितना समय लगता है? पीपा पुल को बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। मैंने सुना है कि 7-8 दिन में ही पीपा पुल बन के तैयार हो सकता है।
मतलब 7 से 8 दिन में राहुल जी ने जो अपने तरफ से जो विजन दिया है कि पीपा पुल का निर्माण करके हम ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बिहार राज्य पुल निगम के निर्देशक जो हैं माननीय ध्रुव पंकज पाल जी से भी मिलके इन्होंने आवेदन दिया है। तो मैं भी आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय मंत्री और बिहार राज्य पुल निगम से कि माननीय श्री राहुल डोकनिया जी का जो आवेदन है, जो इनका जो रिक्वेस्ट है, उस पर पहल किया जाए, ताकि 7 से 8 दिन के अंदर, चूंकि अभी बारिश होना बाकी है, अभी पूरा जो है अभी बारिश होनी बाकी है और पहाड़ी नदी है। 5 दिन भी यदि झारखंड में देवघर के इलाकों में तेज बारिश होती है तो बांका चानन में एक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आपके हिसाब से राहुल जी, चूंकि आप एक पुराने व्यवसायी हैं, आपके हिसाब से चांदन पुल टूट जाने की वजह से रोजगार और व्यापार में कितना प्रभाव पड़ा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बांका का व्यापार बांका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा होता है, जिसके व्यापारी मुख्यतः बांका का केंद्र से स्थानीय मंत्री और बिहार राज्य पुल निगम से कि माननीय श्री राहुल डोकनिया जी का जो आवेदन है, जो इनका जो रिक्वेस्ट है, उस पर पहल किया जाए, ताकि 7 से 8 दिन के अंदर, चूंकि अभी बारिश होना बाकी है, अभी पूरा जो है अभी बारिश होनी बाकी है और पहाड़ी नदी है। 5 दिन भी यदि झारखंड में देवघर के इलाकों में तेज बारिश होती है तो बांका चानन में एक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। आपके हिसाब से राहुल जी, चूंकि आप एक पुराने व्यवसायी हैं, आपके हिसाब से चांदन पुल टूट जाने की वजह से रोजगार और व्यापार में कितना प्रभाव पड़ा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बांका का व्यापार बांका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा होता है, जिसके व्यापारी मुख्यतः बांका का केंद्र पे आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बांका की व्यापारिक स्थिति चरमरा गई है। मतलब बांका की व्यापारिक स्थिति चरमरा गई है। जहां एक तरफ देश में कोरोना का लॉकडाउन था, महामारी था, हर तरफ रोजगार बेरोजगारी बढ़े पड़े थे, सारे दुकान व्यवसाय बंद थे, उस मार को झेलने के बावजूद बांका के स्थानीय व्यापारी जो भी हैं, दोबारा लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ स्थितियां सामान्य हुई। लेकिन बांका जिला के लिए दुर्भाग्य है कि कोरोना का एक तरह से लॉकडाउन ही कह सकते हैं कि ये भी कोरोना का लॉकडाउन की तरह ही है। कोरोना के लॉकडाउन को तो हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर झेल लिया, बट इसको झेलना थोड़ा सा तकलीफ देह है। जी, मैडम, माना जाए बांका के व्यापारी के लिए ये भी एक लॉकडाउन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।